हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट जनरल रूल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चों, हमने कुछ रूल्स आपको बताए थे। आज हम लेक्चर 3 में बच्चों दे रहे हैं जनरल रूल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। जनरल रूल्स ऑफ बच्चों हम कह सकते हैं रूल्स ऑफ ऑर्गेनिक बच्चों केमिस्ट्री। जनरल रूल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें बच्चों हम आते हैं बेटा यहाँ पे, पहले लेते हैं प्रेफिक्स के बारे में। बच्चों प्रेफिक्स जो होता है बच्चों, यहाँ पे हमने ले लिया एन का मतलब हुआ है बच्चों, यहाँ पे हम कह सकते हैं नॉर्मल। ठीक है बच्चों। तो हम यहाँ पे कहेंगे 2 जेलकेन। हम यहाँ बच्चों यहाँ पे ये कहेंगे कि 2 जेलकेन, इसको ध्यान से देखिएगा, 2 एल्केन in which all carbon atoms, in which बच्चों all carbon atoms from the continuous chain, from the बच्चों ये हम लिखेंगे continuous chain, from the continuous chain with number of branching, with नो ब्रांचिंग। यानी इसमें क्या होती है बच्चों, ब्रांचिंग इसमें नहीं होती है। हम कह सकते हैं विथ नो ब्रांचिंग, विथ नो बच्चों हम यहाँ लिखेंगे ब्रांचिंग। ठीक है बच्चों, जैसे कि हमने लिखा इसमें कोई ब्रांच नहीं होगी, यानी लिखेंगे वो एल्केन जितने कार्बन एटम्स होते हैं फ्रॉम द कंटिन्यूअस चेन के, विथ बेटा लिखेंगे नो ब्रांचिंग, इनमें कोई ब्रांच नहीं होता है। जैसे कि हमने लिया बच्चों CH3, बेटा हमने लिया यहाँ पे CH3 ले लिया। जैसे बच्चों हमने ले लिया CH2, बच्चों हमने ले लिया CH2, ये बेटा हमने यहाँ पे ले लिया CH3। तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, नॉर्मल ब्यूटेन। क्या बोलेंगे बच्चों, इसे हम बोलेंगे नॉर्मल ब्यूटेन। फिर मान लीजिए बच्चों हमने फिर इस तरह का अगर कहीं मिल जाता है तो हम बोलेंगे इसमें से CH3, फिर हमने लिया बच्चों CH2, बच्चों लिया CH2, फिर बच्चों हमने लिया यहाँ पर CH2, अब बच्चों हमने यहाँ पर लिया CH3। तो ये क्या पढ़ेंगे, इसको बोलेंगे नॉर्मल पेंटेन, यानी कोई भी साइड चेन ना निकली हो। ठीक है बच्चों। अब आते हैं बेटा आइसो। ये आइसो क्या होता है बच्चों, यहाँ पे आते हैं ISO, मतलब आइसो। आइसो का मतलब ये होता है कि 2 जेलकेन विच 1 मिथाइल ग्रुप इज अटैच्ड टू नेक्स्ट एंड ऑफ द कार्बन एटम ऑफ द कॉन्टिन्यूस चेन। कैसे होता है बच्चों, यहाँ हम इसको कहते हैं कि वो चिन्ह होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर लेते हैं 2 एल्केन। जैसे एग्जांपल अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको कि 2 एल्केन ना बच्चों, इन विच 1 मिथाइल ग्रुप, हम यहाँ पर करेंगे इन विच 1 मिथाइल ग्रुप, इन विच 1 मिथाइल ग्रुप बच्चों यहाँ पे इज अटैच्ड। क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे इज अटैच्ड टू नेक्स्ट एंड, टू नेक्स्ट एंड कार्बन एटम ऑफ द कंटिन्यूअस चेन, ऑफ द कंटिन्यूअस चेन, ऑफ द कंटिन्यूअस चेन। and 2 alkane in which the 1 methyl group is attached to next end of the carbon atom of the continuous chain। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे बच्चों हमने एग्जांपल लिया, ये पहला एग्जांपल लिया हमने कि देखिए हमने ले लिया CH3 और नेक्स्ट कार्बन मतलब ये हो गया CH, जो इनिशियल में होगा उसके बाद जो दूसरा आएगा वो उसी को हम क्या बोल देंगे CH3। ये है बेटा क्या हो गया यहाँ पे CH3। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे बच्चों आइसो ब्यूटेन। क्या बोलेंगे इसे, आइसो ब्यूटेन। अब मान लीजिए इसमें हमने करना हो, यानी पहला कार्बन छोड़ के दूसरे कार्बन पर जो लगा ग्रुप। अब देखिए दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे, एग्जांपल नंबर 2। जैसे हमने लिया CH3 बेटा, और नेक्स्ट कार्बन पे हमने क्या लिया, देखिए हमने यहाँ CH3 ले लिया, CH3 बच्चों। ये हमने लिया बेटा CH2, अब बच्चों हमने यहाँ पे ले लिया CH3।
तो ये क्या हो जाएगा, आइसोपेंटेन। क्या होगा ये, आइसोपेंटेन। क्या होगा बच्चों, ये आइसोपेंटेन हो जाएगा। अब इस तरह बच्चों हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अब आप इसी तरह सारे एग्जांपल से ले करेंगे। दूसरा कार्बन में बस ऐड कर दीजिए CH3। जैसे आप CH3 लिया बेटा, दूसरे कार्बन पे हमने क्या किया कि दो एल्केन विच वन मिथाइल ग्रुप इज अटैच टू नेक्स्ट एंड ऑफ द कार्बन एटम ऑफ द कंटिन्यूअस चेन। अब दूसरे पर देखिए, यहाँ भी हमने कर दिया ऐड बच्चों, क्या कर दिया, CH3 मिथाइल। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, CH2, यहाँ हो जाएगा बच्चों CH2, यहाँ हो जाएगा बेटा CH2, यहाँ हो जाएगा बच्चों CH3। तो इसे क्या कहेंगे हम, आइसोहेप्टेन। इसे क्या बोलेंगे बच्चों, आइसोहेप्टेन। क्या बोलेंगे, आइसोहेप्टेन। इस तरह से बच्चों हमने क्या किया, ये हमने जाना किसके बारे में, आइसो के बारे में। अब आते हैं बच्चों, ये अब आते हैं NEO, नियो। अब इसके बारे में जानते हैं। तो इसे आप बहुत आसानी से कर लेंगे, पहला छोड़ के दूसरे कार्बन पर लगाइए मिथाइल ग्रुप। अब बच्चों आते हैं नियो। नियो क्या होता है, दोज कंपाउंड which have two methyl group attached at second last carbon atom of the continuous। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि दूसरे कार्बन पे क्या करते हैं, हम 2 मिथाइल ग्रुप को जोड़ते हैं। उसमें हमने 1 मिथाइल ग्रुप जोड़ा था तो आइसो हुआ था। अब इसमें हम 2 मिथाइल ग्रुप ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नियो हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, जैसे कैसे, अब देखिए यहाँ पे हमने 1 जोड़ा था ना दूसरे कार्बन पे, अब यहाँ दोनों तरफ जोड़ देंगे, 2 मिथाइल ग्रुप जोड़ेंगे। इसमें हमने 1 जो ऐड किया था, ये 1 मिथाइल ग्रुप लिया था बच्चों। अब यहाँ बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लेंगे। तो यहाँ लिखते हैं, ये फॉर्मूला लिखते हैं कि दोज कंपाउंड, हम लिखेंगे दोज कंपाउंड which have 2 methyl group, बच्चों क्या करते हैं, अटैच्ड टू सेकेंड लास्ट कार्बन एटम ऑफ द कंटिन्यूअस चेन। देखिए कैसे एग्जाम्पल हुआ बच्चों, हमने बेटा देखिए एग्जाम्पल ये लिया, जैसे हमने उसमें तो अब इसमें हम दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप लेते हैं। जैसे मान लिया CH3 ले लिया, ये मान लिया CH3 हो गया, ये बच्चों CH3 हो गया, EC पर जो है दोनों तरफ ने ले लिया, ये मान लिया CH3 हो। इसे क्या बोलेंगे बच्चों, नियोपेंटेन। क्या बोलेंगे बेटा, इसे बोलेंगे नियोपेंटेन। अब बच्चों यही इस तरह से हुआ। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे बेटा, हमने जैसे यहाँ पे ले लिया CH3 बच्चों, हमने ले लिया CH2, बस दूसरे कार्बन पर हमने 2 मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया CH3, ये बच्चों हमने ले लिया CH3। अब इसे क्या कहेंगे, नियोहेक्सेन। क्या बोलेंगे बच्चों, ये हो जाएगा, ऐड कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, इसे बोलेंगे नियो। यहाँ बोलेंगे बच्चों क्या हो जाएगा, ये हेक्सेन। क्या हो जाएगा, नियोहेक्सेन, है ना बेटा। तो ये नियोहेक्सेन हो गया। ठीक है, अब आते हैं बेटा एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे हमने लिया एग्जाम्पल नंबर 3 ले लिया बेटा बच्चों, ये क्या हुआ, यहाँ हमने लिया CH3, ये हमने लिया बच्चों C, यहाँ बच्चों हमने लिया CH2, फिर बच्चों हमने लिया यहाँ पे CH2, फिर बच्चों यहाँ पे हो गया CH3। इधर बेटा हम लेते हैं CH3, यहाँ बेटा हम लेते हैं CH3। अब यहाँ पे क्या होगा, ये नियोहेप्टेन। क्या बोलेंगे इसे, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, तो बच्चों यहाँ हो गया नियो। अब बेटा हो गया क्या, ये हेप्टेन, नियोहेप्टेन, है ना बच्चों। तो इस तरह से हम बेटा इसको हम करते हैं। अब आते हैं बच्चों एलाइलिक। व्हाट इज एलाइलिक, एलाइलिक क्या होता है। अभी देखिए बेटा बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है एलाइलिक, आप 12th में भी जाएंगे तो आपको मिलेगा, हर जगह मिलेगा। तो ये बेटा हम आते हैं एलाइलिक। एलाइलिक स्टार्ट्स फ्रॉम, किससे होता है बच्चों, एलाइलिक को हम स्टार्ट किससे करते हैं, फ्रॉम डबल बॉन्ड्स। ये बच्चों डबल बॉन्ड से स्टार्ट होता है, यानी हम लिखेंगे स्टार्ट्स विथ डबल बॉन्ड, स्टार्ट विथ
हम कह सकते हैं डबल बॉन्ड से क्या होता है, एलाइलिक स्टार्ट होता है। जैसे बेटा हमने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ बेटा हमने लिया CH2 हो गया। अब यहाँ पे हम स्टार्ट से डबल बॉन्ड, तो एल्काइल कोलिजन क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है बच्चों। इट इज क्या होता है, वाटर में क्या होता है बच्चों, सॉल्युबल होता है, कलरलेस लिक्विड होता है, बट इज मोर टॉक्सिक एंड टिपिकल देन एल्कोहल। ठीक है, तो यहाँ बच्चों लिखेंगे एक एग्जांपल और लेते हैं। यहाँ पे क्या लेते हैं, हमने लिया CH2 डबल बॉन्ड से बेटा स्टार्ट होता है CH माइनस CH2। अब बच्चों हमने यहाँ ले लिया OH, क्या ले लिया हमने OH। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एल्काइल एल्कोहल ईजन, यहाँ लिखेंगे बच्चों एल्काइल एल्कोहल ईजन, alcohol is an organic compound ठीक है। इट इज वाटर सॉल्युबल होता है बच्चों, ये क्या होता है, वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। इट इज वाटर क्या होता है बच्चों, ये सॉल्युबल होता है। इसके बाद से हम कलरलेस इसको लिक्विड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कलरलेस। ये क्या होता है बेटा, हम इसे बोलते हैं बच्चों कलरलेस लिक्विड भी होता है। ठीक है ना। तो जो डबल बॉन्ड से स्टार्ट हो उसे हम बच्चे बोलते हैं एलाइलिक, है ना। अब बच्चा यहाँ पे बच्चों यहाँ पे देखिए, अब ये हम आते हैं विनाइलिक। विनाइलिक बेटा क्या होता है, विनाइलिक को हम वो बोलते हैं जहाँ डबल कार्बन चेन इज नोन क्या होता है बच्चों, विनाइलिक। जैसे कैसे है, ये हम ले लिखे डबल कार्बन, यहाँ लिखेंगे डबल कार्बन इज नोन एज, बच्चों यहाँ लिखेंगे डबल कार्बन इज नोन एज, डबल कार्बन इज नोन एज, डबल कार्बन होगा उसे हम क्या जानते हैं बच्चों, एज ए विनाइलिक कार्बन। किस नाम से जानते हैं, एज विनाइलिक। अब बच्चों होता है ये कार्बन। ठीक है ना। यहाँ बेटा हमने ले लिया CH2, यहाँ बच्चों हमने ले लिया यहाँ पे CH। ठीक है बच्चों, डबल कार्बन होना चाहिए। हमने ले लिया CH2, यहाँ बच्चों हमने ले लिया CH, यहाँ बेटा हमने ले लिया Cl, यानी विनाइलिक क्लोराइड। क्या हो गया ये हो गया बच्चों विनाइलिक, हम कह सकते हैं क्लोराइड, विनाइलिक क्लोराइड, इसे बोलते हैं विनाइलिक क्लोराइड। अब मान लीजिए फिर हमने इसमें दूसरा ऐड कर दिया CH2 डबल बॉन्ड CH माइनस OH, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विनाइलिक एल्कोहल। क्या हो गया बच्चों, विनाइलिक एल्कोहल, है ना बेटा, विनाइलिक एल्कोहल। इसी तरह से क्या करेंगे बच्चों, हम ऐड करते जाएंगे, है ना। तो यहाँ बच्चों हम यहाँ पे ऐड करते जाएंगे और इसको हम करते जाएंगे। तो बच्चों जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ रूल्स थे। ठीक है बेटा।